अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ नमान। मैंने इस प्रोजेक्ट में जो है वो 3 डेटा सेट्स के ऊपर काम किया है, जिनमें से एक रिग्रेशन का है और 2 क्लासिफिकेशन के हैं। तो जो रिग्रेशन का डेटा सेट है तो उसमें मैंने हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का डेटा सेट चूज़ किया है। उसको मैंने क्लीन किया, उसका ईडीए परफॉर्म किया और काफ़ी एनालिसिस वगैरह करने के बाद जो है उसके बाद मैंने नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म की। जहाँ जहाँ कैटेगोरिकल डेटा था उसको इनकोड कर लिया और उसके बाद जब डेटा प्रिपेयर हो गया तो फिर मैंने मशीन लर्निंग अप्लाई की। तो मशीन लर्निंग में मैंने जो है रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, सपोर्ट वेक्टर, मल्टीपल लीनियर रिग्रेसर और एक्सजी बूस्ट रिग्रेसर यूज़ किया और मैंने उसका एक फंक्शन बना लिया। और साथों साथ मैंने जो है उसके रिग्रेशन के स्कोर्स के लिए बनाया आर स्क्वायर, आर टू स्क्वायर स्कोर, मीन स्क्वायर एरर और रूट मीन स्क्वायर एरर। ये 3 मैंने जो है इसके मैट्रिक्स रखे हैं टू परफॉर्म द परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल। अच्छा, ट्रेन करने के लिए जो है मैंने पहले तो मेरे इस डेटा सेट में 81 कॉलम्स थी, जिनको मैंने जब क्लीन और ईडीए करने के बाद मेरे पास 75 रह गई। तो मैंने सारी कॉलम्स में मैंने जब ट्रेन किया तो मेरा रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर और लीनियर रिग्रेसर से 80% की एक्यूरेसी आ रही थी और एरर काफ़ी कम आ रहा था, एक्सपोनेंट -5 पे। तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स आ रहे थे इस पे। फिर मैंने इसको इम्प्रूव करने के लिए जो है वो एक और चीज़ ट्राई की, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन यूजिंग पीसीए। और पीसीए में मैंने फिर टॉप 3 कॉलम्स चूज़ कर लिए या डायमेंशंस चूज़ कर लिए आफ्टर अप्लाइंग पीसीए। तो उससे मेरे रिजल्ट्स जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुए और मेरी रैंडम फॉरेस्ट और लीनियर रिग्रेसर से जो है वो 88% की एक्यूरेसी आई और देन अगेन मीन स्क्वायर एरर एक्सपोनेंट -5 का था। तो इम्प्रूव हो गए थे मेरे काफ़ी रिजल्ट्स। अच्छा, फिर मैंने एक और चीज़ ट्राई की जो कि थी फीचर सिलेक्शन। अब चूंकि इस डेटा सेट के अंदर मेरे जो फीचर्स थे उसके अंदर 50% ऑफ द फीचर्स जो है वो कैटेगोरिकल थे। तो जिसकी वजह से जो है फीचर सिलेक्शन मैंने जो है कोरिलेशन की बेसिस पे जब की तो कोरिलेशन पे ज़्यादातर वो फीचर्स को रिलेट हो रहे थे आपके टारगेट वेरिएबल से जो कि कैटेगोरिकल थे। तो मैं ऑब्वियसली उनको इतना यूज़ नहीं कर सकता था क्योंकि वो इतना इंफॉर्मेशन को मैप नहीं करते। तो बहरहाल फिर भी मैंने अप्लाई किया तो उससे रिजल्ट्स कुछ इतने ख़ास आए नहीं, बल्कि बहुत बुरे आए। अच्छा, उसके बाद जब हम एमसीएमसी की तरफ आए तो एमसीएमसी के लिए फिर मैंने वही सिचुएशन थी, मुझे फीचर सेलेक्ट करने थे। तो फिर मैंने हैंड पिक किए उन फीचर्स को जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे बेस्ड थे, जिसमें ये 3 कॉलम के नाम थे। तो मैंने 3 कॉलम्स पिक किए और चूँकि एक और कंडीशन होती है कि भाई हमारे जो इनपुट वेरिएबल्स हैं या फीचर्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हो, सॉरी, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हो। तो ये 3 कर रहे थे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो। तो मैंने इन तीनों को चूज़ किया और इसके ऊपर मैंने मॉडल ट्रेन किया। अब इसके अंदर जो एमसीएमसी की जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसमें मुझे लीनियर रिग्रेसर ट्रेन करना था। तो उसके लिए इक्वेशन होती है mx+c है, इस केस में अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। तो इसमें अल्फा हमारा बायस और बीटा हमारे वेट्स। और चूंकि मल्टीपल फीचर्स हैं इसके अंदर, तो ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेसर के लिए था, तो इसके अंदर मल्टीपल बीटास भी होंगे रिस्पेक्टिवली विद एक्स। अच्छा, इसके अंदर फिर मैंने जो प्रायर्स थे वो मैंने अल्फा और बीटा के प्रायर्स लिए हैं जो कि मेरे वेट और बायस के प्रायर्स हैं। और मैंने लाइकलीहुड जो है वो अल्फा प्लस बीटा एक्स या mx+c का मैंने जो है वो यहाँ पे लाइकलीहुड क्रिएट किया और उसी का ही मैंने पोस्टीरियर यहाँ पे जनरेट करवाया है। ठीक है, और चूंकि मेरे सारे फीचर्स जो हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, इसलिए मैंने अपने प्रायर्स भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिए हैं। और आफ्टर सैम्पलिंग एंड एवरीथिंग, अच्छा, फिर इसमें एक बहुत ही ये सारे मैट्रिक्स थे और ये मैंने जब पोस्टीरियर जनरेट करवाया सैम्पल से तो पोस्टीरियर और एक्चुअल मीन वो काफ़ी क्लोज थे। अब चूंकि इसमें बहुत डेसिमल प्रिसिशन वाली वैल्यूज़ हैं तो 3 डेसिमल प्रिसिशन पे भी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है।
तो अब हम देख सकते हैं कि ये मीन काफ़ी क्लोज है और अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। फिर मैंने इसको जो है वो वैलिडेट किया। अब वैलिडेट के अंदर ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मैंने इसके लिए फिर बुक से स्टडी किया था, और बुक्स से स्टडी किया था कुछ 3-4 मल्टीपल डिफरेंट ब्लॉग्स, और उसकी रिसर्च की थी कि किस तरह होता है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसमें मैंने ये लर्न किया कि भाई हमें जो है वो टेस्ट डेटा सेट यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऊपर मैंने ट्रेनिंग की थी, टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया, सेट किया मॉडल के अंदर, और पोस्टीरियर प्रेडिक्टिव जनरेट कर लिया। और फिर उसके बेसिस पे मैंने पोस्टीरियर से वैल्यूज, अब 2000 सैंपल्स जनरेट हुए, और ईच सैंपल यानी कि ईच एक्स टेस्ट में 400 अप्रोक्सीमेट वैल्यूज थी, तो 400 वाई प्रेडिक्शन आई है, ठीक है। और तो जब और फिर मैंने हर सैंपल की 400 वैल्यूज को फिर एवरेज किया, तो मेरे पास एक कॉलम, एक रॉ आ गई जो एवरेज्ड 2000 कॉलम्स का एवरेज वाई प्रेडिक्शंस थी। और फिर मैंने उसको एक्चुअल वाई टेस्ट से जो है वो इवेल्युएट करवाया अपने उसी फंक्शन से, तो 88% की एक्यूरेसी आई, और मीन स्क्वायर एरर तो बहुत कम आया, एक्सपोनेंट -7 का। तो इस केस में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया एमसीएमसी ने, और बेहतर परफॉर्म किया मैं कहूँगा एमएल से, क्योंकि सिर्फ 3 फीचर्स की बेसिस पे इतनी अच्छी एक्यूरेसी आई, जबकि एमएल में मुझे जो है वो पीसीए वगैरह भी अप्लाई करना पड़ा था। बहरहाल मैंने यहाँ अपना एनालिसिस कंक्लूजन यहाँ पे मेंशन किया है। और दूसरा मेरे पास क्लासिफिकेशन का डेटा सेट था, मैं इसको जल्दी से ओवरव्यू कर लेता हूँ। तो इसमें मेरे पास हाई क्लास इम्बैलेंस था, जैसा कि आप देख सकते हैं, ईडीए करने पे पता चला। तो मैंने फिर जो है वो अंडरस्टैंडिंग करके और इसको बेहतर बनाया। उसके बाद मैंने जो है, अब चूंकि ये पीसीए, ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन का था, तो ये सारे कॉलम इसके अंदर पीसीए हुई हुई थी, तो ये एक अच्छी बात थी कि सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज का कॉलम थे। और फिर मैंने जो है इसके ऊपर कोरिलेशन जब अप्लाई की, तो मैंने तो मेरे पास ये कुछ नज़र आ रहे हैं कॉलम्स जो कि टारगेट वेरिएबल से अच्छे, हाईली कोरिलेटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने फीचर सिलेक्शन भी की, और कंफर्म हुआ कि जो 4-5 वेरिएबल्स मैं देख रहा था ऊपर हाईली कोरिलेटेड विद टारगेट वेरिएबल, उस वो फीचर सिलेक्शन में भी ऑलमोस्ट वही है, तो मैंने वही पिक कर ली, और फिर उनका ये प्लॉट है। और इसके साथ साथ मैंने वही जनरल पर्पस ये फंक्शंस बना लिए, ताकि मैं क्लासिफिकेशंस और उनके मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकूं। ये इसका केडीई प्लॉट है, और ये हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक जो है, इसमें से जो मैं 3 चूज़ कर रहा हूँ एमसीएमसी के लिए, तो वो तकरीबन जो है वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, तो मैंने इसके ऊपर उन्हीं 5 सेलेक्टेड फीचर्स पे जब क्लासिफिकेशन परफॉर्म की, तो वो ऑलरेडी एमएल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, और सारे ही एल्गोरिदम से आ रहे थे, रैंडम फॉरेस्ट से बेस्ट आ रहा था। जब हम एमसीएमसी पे आए, तो अब इस केस में मुझे लॉजिस्टिक रिग्रेसर को ट्रेन करना था अपने एमसीएमसी के अंदर। तो उसके लिए फिर मैंने रिस्पेक्टिव, अब उसके अंदर भी अल्फ़ा बीटा हमारे जो है, जैसे कि एम एक्सप्रेस सी, उसके अंदर भी पैरामीटर्स होते हैं अल्फ़ा बीटा, और मतलब एम से बीटा, और अल्फ़ा से सी, ठीक है, यानी कि वेट्स और बायस। तो मैंने उन्हीं के प्रायर्स पर सेलेक्ट किए, और फिर मैंने जो है वो यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया, ट्रेन डेटा, और उसके ऊपर ट्रेन परफॉर्म किया। यहाँ पे बी डी एक एडिशनल चीज़ थी, जो कि डिसीजन बाउंड्री थी, जो कि अगेन मैंने रिसर्च करके मुझे ये चीज़ें पता चली। इसके अलावा फिर मैंने ट्रेन वगैरह हो जाने के बाद देन अगेन मैंने वही ये वाला प्लॉट निकाला, पोस्टीरियर वाला, ठीक है। तो उससे पता चला कि ये भी काफ़ी क्लोज है मीन के, तो अच्छी ट्रेनिंग हो गई इस केस के अंदर। और जब मैंने एवेल्युएट किया उसी तरीके से, ठीक है, जब मैंने प्रेडिक्शंस निकाली पोस्टीरियर से, तो इस केस में एडिशनल स्टेप मेरे लिए ये था कि लास्ट रिग्रेशन में तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आई एवरेज, वो मैं एज इट इज़ यूज़ कर सकता था, बट क्लासेस के अंदर वो एज इट इज़ नहीं यूज़ कर सकता था, क्योंकि वो 0 और 1 के बीच में कंटिन्यूस वैल्यूज़ थी। तो उसमें मुझे जो है वो ये थ्रेशोल्डिंग करनी पड़ी कि 0.5 से बड़ा हो तो 1 कर दे, 1 और उससे कम हो तो 0 कर दे। और उस बेसिस पे मेरा वाई प्रेडिक्शन आ गया, और फिर मैंने वही मैट्रिक्स से निकाला, तो
93% हमारी एक्यूरेसी है, जो कि बहुत अच्छी है। और इस केस में भले एम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया विथ 96% एक्यूरेसी, बट एमसीएमसी ने भी कुछ बुरा नहीं किया और वो भी काफ़ी क्लोज रहा। बाकी क्रेडिट कार्ड का भी है और ठीक है, बाकी उसका भी इसी तरह का है। लेकिन जो मेन जो डिस्टिंक्टिव था रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का, तो वो ये मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाह रहा था। इसका मैं हल्का सा ओवरव्यू ये दे दूंगा कि इसके अंदर भी कैटेगोरिकल डेटा मौजूद था, काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स, तो जिसकी वजह से जो है वो फीचर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रही। और इसकी इसकी जो है वो, अगर हम समरी पे आ जाए, तो उसकी समरी में एमसीएमसी में से तो हमने 49% एक्यूरेसी हासिल कर सके विथ 4 फीचर्स, ठीक है। जबकि एमएल में हम लोग तकरीबन 69% एक्यूरेसी हासिल कर सके। तो सर ये मेरा पूरा एनालिसिस था इस प्रोजेक्ट का। और या थैंक यू।